Hello everyone, dear student. Today we will start chapter 7 of BCom second semester books Elements of Business Mathematics Graphical Representation of Data. ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं अपने डाटा को। लास्ट चैप्टर में हमने किया था डायग्रामेटिकली, डायग्राम की वे में कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसमें ग्राफ की फॉर्म में जब हम ग्राफ बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये वाली लाइन जो होगी हमारी, ये कौन सी लाइन है हमारी, हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस। आप देखो जो हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास राइट एंड पर है हमारे, वो एक्स, ये एक्स बार मीन्स यहाँ माइनस वाले आएंगे, ये वाई, वाई बार, वाई डैश मतलब माइनस वाले आएंगे इसमें नीचे वाले, ठीक है। ये ओरिजिन होता है हमारे पास। और एक्स एक्सिस को हम एक एब्सिसा बोलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और कोऑर्डिनेट्स भी बोल देते हैं। और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट और वर्टिकल एक्सिस हम बोलेंगे। अब इसके कुछ रूल्स हैं हमारे पास, क्या क्या रूल हैं हमारे ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के, ये भी हमें पता होना चाहिए कि ग्राफ से रिप्रेजेंट करने से हमारे पास क्या फ़ायदा है, हमें क्या नहीं है। अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म हमें सिंपल वे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ग्राफ के थ्रू। और ग्राफ जो होते हैं बहुत बार फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम ग्राफ में करते हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी ज़रूर होंगी। लिमिटेशन सबसे पहले क्या है कि प्रीसाइज, मतलब छोटी, तो ये नहीं है कि हमें पूरी नॉलेज नहीं मिल पाएगी, उसकी डीप नॉलेज हमें नहीं मिल पाएगी। हमें नॉलेज तो मिल जाएगी उस चीज़ की, लेकिन डीप नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्राम और ग्राफ में जो डिफरेंस होता है वो क्या है। डायग्राम जो होते हैं हमने वो प्लेन पेपर पर बनाना है, और ग्राफ जो होगा वो ग्राफ पेपर पर ही बनाना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, डायग्राम को ग्राफ पेपर में बना दिए जब मार्क्स नहीं मिलेंगे, ग्राफ को डायग्राम पे बना दिए जब भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो होते हैं हमारे पास ग्राफ जो होते हैं उससे हम मीडियन मोड निकाल सकते हैं, लेकिन डायग्राम के थ्रू हम नहीं निकाल सकते, ये सेंट्रल टेंडेंसीज। उसके बाद ग्राफ जो होते हैं ज़्यादा एट्रैक्टिव, डायग्राम जो होते हैं हमें वो ज़्यादा एट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि पिक्टोरियल है, पाई चार्ट है, जबकि ग्राफ इतने ज़्यादा एट्रैक्टिव नहीं लगते क्योंकि थोड़ी सी ही उसकी फॉर्म्स होती हैं। अब हमारे पास है रूल्स याद रखने हैं आपने। सबसे पहले जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसके ऊपर प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए कि एक्स पे क्या रिप्रेजेंट किया, वाई पे क्या, ये उसमें भी होना चाहिए, हमारा डायग्राम में भी प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए। और दूसरा हमारे पास चॉइस ऑफ स्केल क्या होता है, हमें स्केल चूज़ करना है। नेक्स्ट लास्ट में भी बताया था मैंने, स्केल का मतलब क्या है, यहाँ से मैंने 5 का डिफरेंस दिया, 5, 10, 15, ठीक है। ये 5, ये 5 क्या है, 5 स्टूडेंट है, ये लिखना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट, ऐसे। नेक्स्ट है हमारे पास, हमारी इसमें कुछ टाइप की लाइन होती हैं, सिंपल लाइन, डॉटेड लाइन, ब्रोकन लाइन, एक होती है फॉल्स बेस लाइन। फॉल्स बेस लाइन क्या होती है, मान लो मुझे सीधा शुरू करना है 100 से और बाकी 1 में 5 का गैप लेना है, ठीक है, तो हम एक फॉल्स लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज हम किंक भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है इंडेक्स। इंडेक्स में हमारे पास जरूर होना चाहिए, इंडेक्स क्या होगा हमारे पास, इंडेक्स का मतलब हमने 2 लाइन रिप्रेजेंट करी है, कौन सी लाइन किसके लिए है वो ज़रूर बताइए। टाइप्स ऑफ ग्राफ जो होंगे हमारे, टाइप्स ऑफ ग्राफ में क्या क्या आएगा हमारा, लाइन ग्राफ, बैंड ग्राफ, ग्राफ ऑफ 1 वेरिएबल, ग्राफ ऑफ 2 वेरिएबल, रेंज चार्ट, इसको हम करेंगे ज़रूर। ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या हो जाए, ठीक है, सारे हमारी एक्सरसाइज में आएंगे, अभी हम उसको करेंगे। देखिए हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 to 6 क्वेश्चन जो है वो थियोरटिकल क्वेश्चन है, वो आपने अपने आप करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं है। 7th क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, कंस्ट्रक्ट अ लाइन ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा, हमें लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। देखो सबसे पहले तो ध्यान से सुनेंगे कि समझेंगे आप कि लाइन ग्राफ कैसे बनाना है हमें। लाइन ग्राफ बहुत ही सिंपल है, ठीक है।
देखो ईयर दे रखा है 11, 12, 13, 14, 19 तक ईयर आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस पर। फिर हमारा वाई एक्सिस पर दे रखा है प्रॉफिट, और इसमें देखो आपके पास अगर हम देखते हैं, अगर हम 5 का गैप ले लेते हैं, मैक्सिमम कितना है 32, ठीक है। 5 6 जा 30, 35 तक हम बना सकते हैं। 5 7 जा 30, 5 10 15 20 25 30। ये देखो ये ग्राफ जो है आपने पेंसिल से ही बनाना है, ये वीडियो में आता नहीं है इसलिए मैंने पेन से बनाया है। उसके बाद ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ईयर, ओरिजिन, प्रॉफिट, फिर हमारा हमने कितने कितने का गैप लिया 5 का, तो स्केल आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹5 5 और 0 0 0 3 0 हमारे पास हो गई, तो 5000। अब क्या करेंगे सिंपल, 2011 पे 15 है, 11 पे गए आपने 15 पे कर दिया सर्कल, ठीक है। फिर हमारे पास है 25, तो 25 भी इजी बन जाएगा। फिर 20 बनाया, फिर 18 कैसे बनाना है, देखो हमारे पास ना 0 से 5 के बीच में 10 लाइन है, मतलब 2 का 1 हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। अगर हम डिफरेंस कितने कितने का ले रहे हैं 5 का, तो 2 की 1 लाइन हो जाएगी। अगर 10 का ले रहे हैं तो 1 की 1 लाइन, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट में 18 बनाना है हमें, तो 18 बनाएंगे हम इसमें 2014 में। फिर हमारे पास 15 में 14, देन 22, देन 26, देन 30 और देन 32, ठीक है। बहुत ही ईजी है हमारे पास। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट अ लाइन ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा। इसमें भी हमें लाइन ग्राफ बनाना है। इसमें ईयर और प्रोडक्शन गिवन है 1000 टन्स में, ठीक है। टन्स में गिवन है 2015 में कितना है 400, 430, 412, 400, 7, 422। अब देखो हमारे पास 400 से शुरू है, 100 का डाटा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधा हमारे पास क्या कहाँ से शुरू है 400 से, तो हम करते क्या है 0 से 400 ले लेंगे सीधा। ये जो एक जिग लाइन बनी हुई है ना, इसको बोलते हैं हम किंक, KINK किंक। तो हम क्या करेंगे किंक बना लेंगे। इस किंक का मतलब होता है कि हम इस को काउंट नहीं कर रहे, उसके बाद वाला हम कंसीडर करेंगे। इसका मतलब है हम सीधा मान के चल रहे हैं इसके बीच में हमारे 400 नंबर्स आ रहे हैं, किंग, ठीक है। 2015 में है 400, फिर 2016 में है 430, 2017 में है हमारे पास 412। अब इसमें भी हमने 5 का गैप लिया, तो मतलब 2 की लाइन क्या हो जाएगी 1। 407 पे 2018 पे 407, 2019 पे 422, ठीक है। बहुत सिंपल है। फिर स्केल हमने क्या लिया था, स्केल इसको ही काउंट करेंगे, नीचे वाले को नहीं, किंग को आप काउंट नहीं करेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 टन्स। लिखना नहीं भूलना आपने, ये ईयर, प्रोडक्शन, हर चीज़। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा ग्राफिकली। अब देखो इसमें हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इसमें हमारे 2 ईयर्स हैं, 2 फॉर्म्स हैं, ठीक है। 2 फॉर्म है, A और B फॉर्म, और रिप्रेजेंट करना है हमें इस पे ग्राफिकली। तो आप क्या करेंगे 2013, 14, 15, 16, यहाँ से देख लो कितना आ रहा है। मिनिमम है 15.2 इस वाले में, और मैक्सिमम है 20.5। यहाँ से हमने देखा मिनिमम है 12.6 और मैक्सिमम है 20.5। तो हमने क्या किया, हम 2 का गैप ले लेते हैं, लेकिन वहीं से शुरू कर लेते हैं जहाँ से मिनिमम है 12.6, तो 12 से। तो फिर मैंने किंक लगाया, ये किंक 0 से 12। किंक मतलब है कि हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसके बीच में मान के चल रहे हैं ये पूरा 12 का है। अगर किंक नहीं लगाते तो फिर रोंग हो जाएगा हमारा, हम डायरेक्टली 0 से 12 पर नहीं जा सकते, और 12 से फिर 13, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी फिर हमने क्या लिया 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब क्या करेंगे, हमारे पास 1 पॉइंट के लिए 1 ही बॉक्स है, ठीक है। 16.8 2013 में आप 16.8 देखो, 16 है, 16.1, 16.2, 6.3, 4, 5, 6, 7, 8, 16.8 पर चले गए। फिर है हमारे पास 2014 में 16.2, 16.2 चले गए, फिर 15.2, 15.2, देन 18.8, देन 20.5, फिर 19.
जब एक हो जाए ना, आपने एक लाइन कंप्लीट कर लेनी है पहले, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, दूसरी लाइन भी ड्रॉ करेंगे। ये जो ड्रॉ कर रहे हो आप, ये उसके साथ स्केल के साथ उस डॉट से उसको, फिर उस नेक्स्ट डॉट को, फिर नेक्स्ट डॉट को, फिर नेक्स्ट डॉट को, नेक्स्ट डॉट को आपने मिलाना है। उसके बाद हम बनाएंगे नेक्स्ट फॉर्म बी का। फॉर्म बी का जब हमने बनाया 20.5, फिर 18.2, फिर 14.8, देन 12.6, फिर हमारे पास है 15.5, फिर हमारे पास है यहाँ पर 16.4। अब हमने क्या किया, अगर हम सेम ही करते हैं तो कोई समझ ही नहीं पाएगा कौन सी फॉर्म की बात हो रही है। तो एक लाइन को हमने क्या कर दिया, डॉटेड लाइन कर दिया, ताकि एकदम इन्फॉर्मेशन आ जाए कि 2013 में इसकी इतनी और इसकी इतनी, 14 में इसका इतना, इसका इतना, ताकि कंपेयर करना भी इजी हो जाए। ठीक है, फिर हमने लिख दिया ये फॉर्म ए कर्व है, यहाँ पर फॉर्म बी कर्व। स्केल हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 टन। ये लिखना नहीं भूलेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जो इनके ईयर है, ये सब चीज़ें, कोई भी चीज़ें लिखना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट द डाटा ग्राफिकली। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी उसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। अब इसमें क्या है, इन करोड़ में दे रखा है एक्सपोर्ट। 2000 फर्स्ट वाले में देखो 2005 है मिनिमम, और मैक्सिमम है 228, और इस वाले में है 210 और मैक्सिमम है 228। ठीक है, तो हम 200 से शुरू कर लेते हैं। 200, 205, 210, 215, 20, 25, 30। बीच में हमने किंक जरूर लगाया है, या फॉल्स बेस लाइन आपको लगानी हो वो भी आप कर सकते हैं, जो आपकी मैथ्स में गिवन है। अदरवाइज ये किंक लगा सकते हो, इसको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं KINK, किंक। नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2010 पे 212 कर दिया, फिर हमारे पास है 11 पे है 220, फिर 215, 205, 225, 228, 216, 208 सिंपली रिप्रेजेंट किया। उस एक को सिंपल लाइन से कर दीजिए, एक को डॉटेड लाइन से। ठीक है, और फिर हमने स्केल क्या लिया था, 5 इन करोड़ है तो 5 करोड़ आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, ड्रॉ अ ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ डबल स्केल फॉर द गिवन डाटा। देखो डबल स्केल का मतलब क्या होता है, हमें इस साइड भी बनाना है और इस साइड भी बनाना है। ठीक, ये कैसे पता चलेगा कि डबल स्केल आपको यूज़ करना है? अगर गिवन भी ना हो, नहीं भी होता, फिर भी हम यही यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर मिनिमम है इस वाले में, अगर आप देखें जो क्वांटिटी है वो मिनिमम है 108 और मैक्सिमम है 125, और यहाँ से जो प्राइस है वो मिनिमम है हमारे पास 21 और मैक्सिमम है 35। तो इसमें तो वो इसका मैक्सिमम भी इसका मिनिमम नहीं पहुँचा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डबल स्केल यूज़ होता है। अब डबल स्केल में एक बात ध्यान रखनी है आपने, इसका मिनिमम देख लो कितना है, इसका मिनिमम 108। ठीक है, और इसका जो है हमारे पास, इसका मैक्सिमम है हमारे पास 125। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 17 का। अब यहाँ से देखो, इसमें 21 मिनिमम और मैक्सिमम है 38, इसमें भी 17 का डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में 17 मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे, इसका स्केल डिसाइड कर लेंगे कि दोनों की लाइन ना सेम आए, वहाँ तक ही कंप्लीट करनी है हमें। तो हमने क्या डिसाइड किया, इसका मिनिमम था 108, तो 105 से हमने स्टार्ट कर लिया। 105, 110, 15, 20, 25, 130, और इस साइड वाला हमने स्टार्ट कर लिया इसी तरीके से, ताकि वो हमारे पास वहाँ तक कंप्लीट हो जाए। 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, चाहे इसमें मिनिमम 21 है, लेकिन हमें तो मैक्सिमम पे भी तो 38 तक जाना है ना, तो हमने कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर डबल स्केल का मीनिंग ध्यान रखना आप लोगों ने, इसमें पजल नहीं होना। आप देखो ये हमारे पास है ईयर, ये है क्वांटिटी, इसको मत देखो अभी। ठीक है, इसको भूल जाइए आप। और हमने इसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी है। 2011 में 116, 2012 में 125, 2010 में 32। ठीक है, फिर हमारे पास है 14 में 108, देन 112, देन 115
और जब इस पर आ गए हम, इसको, इस लाइन को तो भूल जाना, इसकी नंबरिंग को। जब ये वाला काम करें तो इसको भूल जाइए बिल्कुल, ठीक है, कि ये लाइन भी है हमारे पास। और 120 पे आप कर दीजिए, 2017 पे कर दीजिए 120, ये वाला 120, ठीक है। ये हमने कर दिया रिप्रेजेंट सिंपली। देखो यहाँ से सिंपल हमने रिप्रेजेंट किया। अब देखो, अब हमने बनाना है प्राइस, तो आप इसको भूल जाइए। जब प्राइस वाला बना रहे हैं मीन्स आपके पास ये वाला ग्राफ है, आप ये मान के चलिए। फिर है हमारे पास, जैसे 2011 में क्या है 28, 2011 में 28 ना, इसके वाला देखना है 28, ये रहा 28। फिर है 12 पे 21, 12 पे हमारा है 21, ये आ गया हमारा 21। फिर 32, 32, फिर हमारे पास है 35, 35 बना दिया। फिर 26, देन 22 और देन है 38, 2017 पे 38, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है, ओरिजिन एक ही साइड बनेगा, इस साइड ओरिजिन नहीं बनेगा। जो लास्ट ईयर है वही वाला इसका ओरिजिन मान के चलना है हमने, ठीक है। लास्ट वाले पे हमारे दोनों टच होंगे। थोड़ा सा सोचना है इसमें, जब हम रिप्रेजेंट करेंगे क्वांटिटी को तो प्राइस वाले को भूल जाएंगे, जब प्राइस को करेंगे तो क्वांटिटी वाले को। पॉइंट्स ये वाले देखने हैं, उसकी तरफ नहीं जाना बिल्कुल भी, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्ट अ रेंज चार्ट। हमें ना एक रेंज चार्ट बनाना है क्वेश्चन नंबर 12 में। रेंज चार्ट फॉर द फॉलोइंग जनवरी टू जून, वैसे दिसंबर तक है, मैंने जून तक का बना के दिखाया आपको, बस ये दिसंबर तक का डाटा गिवन है हमें। रेंज चार्ट क्या होता है? रेंज चार्ट बहुत सिंपल होगा कि किस रेंज में हमारा आ रहा है। अब देखो मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस है, वैसे भी मैक्सिमम मिनिमम प्राइस के लिए हमेशा ना यही बनता है हमारा रेंज चार्ट। जनवरी में क्या है हमारे पास 122 और मिनिमम है 116। तो सिंपल हमने क्या करना है, लाइन ग्राफ की तरह इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको भूल जाइए अभी। जनवरी में 112 कर दीजिए 122। हमने क्या लिया यहाँ से, नीचे मंथ्स प्राइस, और यहाँ पर आ गया जनवरी में है 122, फिर 125 फरवरी में, देन 130, देन 115, 118, 130। ऐसे इसमें करेंगे 116, 119, 121, 108, 110, फिर 117। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको आपने ये कर देना है कि ये वाली कोई भी डिज़ाइन बना के, ये हमारी क्या आ गई, रेंज आ गई। ये मैक्सिमम प्राइस है, ये मिनिमम प्राइस है, ठीक है। और प्राइस में हमने कितना लिया, स्केल भी आप लिख सकते हैं, स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, और यहाँ देखो 0 से 100 शुरू कर दिया मैंने, तो ये रोंग हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक किंक लगाना होता है, किंक, ठीक है। बाकी हमारा गैप ठीक है, तो 5 रुपीज़ 5 यहाँ आ जाएगा आपका 5 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये आपको दिसंबर तक का बनाना है अच्छे से, ये मैंने जून तक का ही डाटा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ बैंड ग्राफ। अब बैंड ग्राफ में आपने क्या करना है, वो जैसे हमने रेंज चार्ट बनाया था, रेंज में सिर्फ हमें थोड़ा सा ही गिवन होता है, बैंड वाले में क्या होगा, थोड़ा सा अलग है इससे। देखो हमारे पास प्रोडक्शन गिवन है ABCD और टोटल, ठीक है। आपने क्या करना है, अभी इसको भूल जाइए, आपके पास ये भी है। तो हमने क्या करेंगे, 2011 पे 12 लेना है, 12 पे 15 लेना है, 13 पे 15 लेना है। ऐसे कर करके हम क्या करेंगे, हमने रिप्रेजेंट कर लिया नीचे ईयर, और फिर हमारे वाई एक्सिस पर है हमारा कमोडिटीज़, ये है हमारी वाई एक्सिस, और ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब 2011 पे अभी आपने ये नहीं देखना बी वाला पार्ट, ठीक है। ए वाले को रिप्रेजेंट करेंगे ओनली हम। ए वाले पे हमारे पास क्या है, हाँ एक चीज़, और ये 0 से शुरू नहीं होगा ओरिजिन से, ये हमारा ईयर से ही स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। 11 पे है हमारे पास 12 कर दिया, 12 पे है फिर 13, देन 15, देन 17, देन 18, देन 20, देन 22। ये करने के बाद जब हम बी कमोडिटी करेंगे, बी कमोडिटी कितनी है 8, इसके ऊपर 8 लेना है आपने, ये नहीं है हमने 8 को यहाँ नीचे रिप्रेजेंट करना है।
12 और 8 कितने हो गए? 20 हो गए ना, मीन्स 20 पे जाना है। 13 और 9 कितने हो गए? 22, तो 22 पे जाना है। 15 और 6 21, तो 21 पे जाओगे। 17 और 10 27, तो 27 पे जाओगे। देन 18 और 12 30, देन 20 22 32, 22 और 9 31। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जब C है तो इन तीनों का टोटल जो बनता है वहाँ आप जाओगे। 12 और 8 20 और 9 29, तो आप जाओगे 29। ठीक है। फिर हमारे पास इनका टोटल जब हम करेंगे 13 9 9 9 9 18 और 13 31, तो आप 31 पे गए। 15 6 और 8 को प्लस किया, जो आया उस पर जाएंगे। फिर इन तीनों को प्लस किया, C वाला वहाँ जाता जाएगा। ठीक है। अब D वाला क्या है? D वाला सिंपल हो जाएगा, बस इन दो के लिए आपको टोटल करना पड़ेगा, B के लिए और C के लिए। B में इनका 2 का और C में इन तीनों का। ठीक है। ये जो C वाला पार्ट है, मतलब A प्लस B प्लस C करके जो आएगा वो हमें ग्राफ पर लेना है। अब देखो D वाला क्या है? D वाले का टोटल करो, 12 और 8 20, 29 और 15 44। जो ये वाला टोटल है इस पर ही जाना है, मीन्स D वाले के लिए। जो ये टोटल गिवन है ना 44 45 47, यही वाला हमें इस पे रिप्रेजेंट कर देना है। ये वाला हो जाएगा हमारा D। ठीक है। D कमोडिटी हो जाएगी। अब इसको करने के लिए हमें बताना है बैंड ग्राफ कि कितने कितना आ रहा है, इनकी रेंज कितनी कितनी आ रही है। सॉरी, ठीक है। रेंज बताने के लिए हम क्या करेंगे? अब इसमें सिंपली कोई भी डिज़ाइन आप बना दीजिए, जो भी आप बना सकते हैं बैंड ग्राफ में। ये डिस्ट्रीब्यूशन बता देगा अलग अलग प्रोडक्शन का। ठीक है। पीरियड्स का, इसमें इतना इतनी रेंज इतने पर कमोडिटी की आ रही है, इसमें ये वाली आ रही है। ये डिज़ाइन बना दिए हमने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आपने बनाना है। हिस्टोग्राम में आप क्या करेंगे? फ्रॉम द फॉलोइंग। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है? हिस्टोग्राम जो होते हैं अटैच होगा और इसका बार ग्राफ बनाना होता हमें। लास्ट एक्सरसाइज में भी बताया था मैंने, बार ग्राफ आपका ऐसे बनता है, वो एक दूसरे से अटैच नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। और इसमें आ जाएगा 0 to 10 वाले में 10 है, जैसे 10 to 20 आप पूरा लिखोगे, 10 to 20 15 है नीचे ऐसे। लेकिन हिस्टोग्राम क्या होता है आपका? हिस्टोग्राम एक दूसरे से अटैच होगा और अटैच भी साथ में, जैसे 0 to 10 0 10 20 ये सीरीज बना दी हमने। मार्क्स ले लिए नीचे एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर है हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमने मिनिमम है 3 और मैक्सिमम है 30, तो 5 5 का गैप लिया। 0 5 10 15 20 25 30 35 40। अब 0 से 10 के बीच में कितने हैं? 10। 0 से 10 के बीच में हमने लिए 10। 10 to 20 कितने हैं? 15। 10 से 20 के बीच में गए हम 15। ठीक है। फिर हमारे पास 20 से 30 है 24, 30 to 40 है 30, 40 to 50 है 11, 50 to 60 है 8, 60 to 70 है 3। और इस पर जरूर मेंशन कर देंगे आप, तो हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय हिस्टोग्राम। आपने इसको ना हिस्टोग्राम में ही रिप्रेजेंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ही गिवन है हमें पूरी एक्सरसाइज में। इसमें क्या है, अगर आप देखोगे 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 50 है, फिर 50 to 80। इसका हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। अगर कोई हमें कहे हिस्टोग्राम हमारे पास जिसका क्लास इंटरवल सेम हो, 10 का ही डिफरेंस चल रहा है तो 10 का ही चले, 20 का चल रहा है तो 20 का चले, 30 का है तो 30 का। इसमें यहाँ 3 में 10 का है, देन 20 का है, देन 30 का है। तो हमने देखो क्या करेंगे इस वाले केस में, क्लास इंटरवल लिख लिया। फ्रीक्वेंसी ये थी, विड्थ कितनी है? विड्थ मतलब इसका गैप कितना है? 0 to 10 10, 20 - 10 10, 30 - 20 10, 50 - 30 20, 80 - 50 30। तो हम इसको ना एडजस्ट कर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम कितनी है? 30 10, तो 10 के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करते हैं देखो ध्यान से समझना। जो हमें एक्चुअल गिवन है, अपोन में जो लेनी है,
इंटू जो गिवन इंटू 5। देखो हमें 10 का ही गैप लेना पड़ेगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 10 है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, तो हमने क्या किया 10/10 हमने 10 सेट कर लिया कि हम 10 के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। 10/10 इंटू 5, 10/10 इंटू 12, 10/20 इंटू 20, 10/10 इंटू 20। अब क्या आएगा 20/10 इंटू 30, ठीक है। फिर हमारे पास ऐसे ही 30 हो जाएगा। 10/30 इंटू 21 7। हमने 10 के अकॉर्डिंग सेट कर लिया ना। अगर 30 में 21 है तो 10 में कितना होता गैप इसका 7 का होता, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमें इसको बनाना है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे 20, अगर 20 का हमारे पास गैप है, अगर 10 का होता तो 10 में कितना आता हमारे पास, हम उसके अकॉर्डिंग देखते। ये 30 का गिवन है तो हमारा कितना हो जाता 50। 10/this इंटू 30, यहाँ से 10/30 इंटू 21, 10/10 इंटू दिस 10/10, क्योंकि ये तो हमारे पास है ही पहले से जो बनाना है, अपॉन में जो गिवन है इंटू इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी लेंगे हम। अब ये आ गया 15/7। इसका जब बनेगा तो आपने इसको भूल जाना है आप, ठीक है। इसको भूल जाएंगे आप। क्या लेंगे 0 से 10 पे आपका कितना है 5, 10 to 20 पे है आपका 12। तो देखिए हमने क्या किया 0 10 20 गैप हम नीचे सेम ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ 50 के बाद 80 चले जाएंगे या 30 के बाद 50, नो। 0 10 20 30 40 50 60 70 80, और यहाँ हमारे पास है, हमने ले लिया यहाँ पर मैक्सिमम हमें दिख रहा है 20, मिनिमम है 5, तो 5 का ही गैप लिया। 5 10 20 30 50। उसके बाद क्या हुआ 0 से 10 पे है 5, 10 to 15 पे है 12, 20 to 30 पे है 20। अब 30 से 50 पे कितना है 15, तो हम 30 से 50 पे इसका बड़ा बॉक्स बनेगा हमारे पास। अनइक्वल है ना ये क्लास इंटरवल इसी। और फिर 50 से 80 पे 7, 50 से 80 पे जाओगे और 7 बनाओगे। ये बात ध्यान रखनी है आपने बहुत अच्छे से। इसमें पजल नहीं होना, इसको भूल जाना है। न्यू फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी पड़ेगी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में। यहाँ से सीधा सीधा अगर हम 10 की विड्थ ले रहे हैं तो सीधा अगर 20 में डिफरेंस 30 है तो 10 का होता तो कितना होता 15 आ जाती फ्रीक्वेंसी। और इसमें 30 में 21 है तो 10 में कितनी आ जाएगी हमारी 6, ठीक है। ये ध्यान रखना है सीधा। एक तो ये नहीं सोचना कि जो ये दे रखा है 30 के बाद 50 ले लें, 50 के बाद 80 ले लें, नो ऐसा नहीं होगा। जो सेट कर दी है वही होगा। उसके बाद एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को देखना, इनको नहीं देखना है, ठीक है। और इसमें ये जैसे ये वाला कम गैप ये 10 का था, इसमें 20 का बना, इसमें 30 का। नेक्स्ट है ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब भी हम बनाते हैं एक तो 2 वे से बना सकते हैं। 2 वे से कैसे, एक तो विद हिस्टोग्राम और एक विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है। विद हिस्टोग्राम बनाया है ये। विद हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, मार्क्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, दिस 50 to 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट भी है हमारे पास। तो हमने ये सिंपल पहले हिस्टोग्राम बना लिया। इसमें सेम गैप है देखो, ठीक है, सेम गैप है। तो 0 to 10 पे 7, 10 to 20 15, 20 30 22, देन 30, देन 16, देन 10। अब क्या करेंगे, इसका जो मिडल वाला है ना मिड पॉइंट ले लेंगे। 0 10 के बीच का 5, फिर इसका, फिर 15, फिर 25 35 45 55, ठीक है। फिर उनको उससे मिला देंगे। वो क्या आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये वाली जो लाइन है ये होगा हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एक होता है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हाँ एक देखो यहाँ से 0 है ना, इसका भी 5 बाहर, इसका इससे मिल जाएगा, इसका इससे। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होती है ये आपने स्केल के साथ लाइन लगानी है। उस डॉट से उस डॉट पे मीट करो, उस डॉट से उस डॉट पे मीट करो। आप देखो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ 50 स्टूडेंट इज एज गिवन। इसमें भी यही है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है हमें 50 स्टूडेंट का वेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। हिस्टोग्राम बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों बनाने हैं। तो पहले हमने क्या किया, हिस्टोग्राम बना लिया। कहाँ से शुरू है 45 से, बीच में 10 का ही गैप है। चेक कर लिया। अगर गैप अनइक्वल हो तो इक्वल बनाएंगे, एडजस्ट करेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी।
अब देखो ये 9, 12, 13, 10, 6। हमने क्या किया, इसमें गए हम 45 से 50 जाना है तो हमें किंक लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम सीधा नहीं जा सकते कि हम 0 से 5, 5 से फिर 10 पे जाएं, फिर 20 पे, फिर ऐसे तो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। हम डायरेक्ट क्या करते हैं 45, 50, 55, 60, 65, 70। 45 से 50 के बीच में है 9, फिर देन 12, देन 13, देन 10, देन 6। ठीक है, सिंपल हमने बना दिया। फिर हमें पॉलीगन भी बनाना था, इसलिए हमने क्या लिया, इसके बीच के पॉइंट ले लिए, मिड पॉइंट, और उनको उनसे मीट करते गए। ये वाला बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और ये है हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, ये वेट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी कर्व। देखो कर्व और पॉलीगन में क्या डिफरेंस है, पॉलीगन हम स्केल के साथ बनाते हैं, और जो कर्व होगी ना, कर्व सिंपली लाइन, उसकी कर्व 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50। अब फ्रीक्वेंसी कर्व कहा है उसने, फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे पहले, जैसे पहले बताया था 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35। इसमें भी हम क्या लगाएंगे, किंक, क्योंकि 0 से 20 गए हम बाद में, और बाद में क्या है 25, 30, 40। ठीक है, हिस्टोग्राम बनाने के बाद सिंपली हमने कर लिया ये। ठीक है, सिंपली करने के बाद क्या करेंगे हम, इसके ऊपर ऊपर मतलब ऐसे डॉट से मिलाते जाएंगे ऐसे, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा कर्व है। कर्व के लिए आप पहले पॉलीगन बनाएंगे, फिर उसके ऊपर हमारी एक कर्व लाइन होगी जो फ्री हैंड होगी, मतलब स्केल से आपने नहीं करना, फ्री हैंड करना है। ठीक है, अब ये जैसे अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी का विद हिस्टोग्राम भी था, पहले बनाया था जो। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारा आ जाए विदाउट हिस्टोग्राम। विदाउट हिस्टोग्राम क्या है, अब हिस्टोग्राम में तो आपको पता चल गया, मिड पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, विदाउट हिस्टोग्राम क्या होगा, आपको पहले मिड वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, 20 + 25/2, 25 + 30/2, दिस प्लस दिस अपॉन 2 करके आ गया हमारे पास। अब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं सॉरी, इसको नहीं करेंगे, और नीचे सीधा ना मिड वैल्यूज़ ले लेंगे, और मिड वैल्यू जो लेंगे इस वाले पॉइंट पर नहीं लेनी है आपने, हमने यहाँ पर लेनी है। ये किंक बना दिया, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5। 22.5 में क्या है आपके पास 7, तो 7 पे गए। 27.5 पे 15। देन हमारे पास दिस ये गलती से लग गया था, फिर हमारे पास ये यहाँ गया, ये यहाँ, इनको मैच वो कर देंगे जॉइन। अगर हम स्केल के साथ कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, और वैसे कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कर्व है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर द फॉलोइंग डाटा। अभी हमने किया ही था, यही तीनों चीज़ें बनानी है। हिस्टोग्राम हम बना सकते हैं सिंपली, फिर उसके मिड पॉइंट ले लेंगे, स्केल से ज्वाइन कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा, और जब हम उसको वैसे करेंगे डॉटेड तो हमारा क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, ड्रॉ लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है या है हमारे पास ओजाइव, बात एक ही है, क्लास इंटरवल गिवन है, लेस देन और मोर देन। पिछले हमने उसके लिए हमें लास्ट चैप्टर आना चाहिए इसके लिए। अब लेस देन कैसे बनाएंगे, लेस देन कितना है, लेस देन 8 कितने हैं हमारे पास 4, लेस देन 12, लेस देन 12 तो ये दोनों है ना, क्योंकि ये वाले भी लेस देन 12 है, तो लेस देन 12, लेस देन 16 में ये सारे प्लस हो जाएंगे, लेस देन 20 में ये सारे प्लस हो जाएंगे, लेस देन 24 में ये सब प्लस हो जाएंगे। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हमने क्या निकाली, ये फ्रीक्वेंसी तो मैंने वैसे लिखी है, लिखने की नीड नहीं है आपकी, हमें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, एक बार बताने के लिए एक क्वेश्चन में लिखा है मैंने। तो हमारे पास लेस देन 8 कितने हैं 4, फिर लेस देन 12 कितने हैं 4 और 6 12, 10 सॉरी, फिर हमारे पास लेस देन 16 कितने हैं 10 + 10 20,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। फिर 20 + 8 28, 20 + 4 32। अब निकालना है हमें मोर देन। मोर देन क्या होता है हमारे पास? मोर देन के लिए आप क्या करेंगे? मोर देन कहाँ से शुरू हो गया? 4 से ही। मोर देन 4 कौन से? ये सारे ही मोर देन 4 है। और मोर देन 8 क्या है? सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सारे। मोर देन 12 ये सारे, मोर देन 16 ये सब, मोर देन 20 ये वाला। ठीक है, तो हमने यही किया। मोर देन 4 में ये सबको प्लस किया 32, फिर मोर देन 6, मोर देन 10, मोर देन 8, मोर देन 5। अब ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है? देखो, इसको ना आप लेस देन, मोर देन, इसको कुछ मत समझिए। हमारे पास गिवन है सिंपली 8, 12, 16, 20, 20 ये मान के चलिए। हाँ, ये लाइन गलती से लग गई थी। अब हमने 0, 4, 8, 4, 4 का गैप लिया। अब हमने क्या किया? 8 पे कितना है हमारे पास? 8 पे CF देखना है। 8 पे CF है 4, 12 पे है हमारे पास 10, 16 पे है हमारे पास दिस, 20 पे है 28, 24 पे है 32। इसको फ्री हैंड ज्वाइन कर देंगे। अब नीचे किससे ज्वाइन करना है? तो इसका मतलब क्या है? लेस देन 4 तो एक भी नहीं है। लेस देन 4 क्या है? 0। तो हम 4 पे ही कर देते हैं उसको। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। लेस देन 4 क्या है हमारे पास? 0। तो ये हो गया हमारे पास दिस। नेक्स्ट है हमारे पास मोर देन। मोर देन वाले में क्या करेंगे? मोर देन हमने कर तो लिया, उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, मोर देन 4, 4 से ज़्यादा कितने हैं? 32, तो 32 पे गई। अगर 0 की बात करें, मोर देन 0 भी 32 ही, क्योंकि इसमें और गिवन नहीं है ना। 4 से पहले 0 ही था, तो 8 पे हमने ये रिप्रेजेंट किया। मोर देन और लेस देन में पजल नहीं होना कि मोर देन का मतलब क्या है। मीन्स आप मान के चलो, बस मोर देन निकालने के लिए था बस, बाकी आप ये नहीं लिखना। और 4 पे सीधा 32, 8 पे 28, 12 पे 22, 16 पे 12, दिस ये करते जाएंगे, हमारा मीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसा ही 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन है ड्रॉ लेस देन एंड मोर देन ओजाइव। ओजाइव लिखा हुआ है इसमें। ओजाइव लिखे या कर्व लिखे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, बात एक ही है। अब इसमें क्या है? लेस देन और मोर देन। इसमें किया है मैंने प्रॉपर। आपने कैसे करना है? लेस देन ओजाइव क्या हो जाएगा हमारे पास? लेस देन करना है ना, कहाँ से शुरू होगा लेस देन? 10 और 20 में। लेस देन 10 तो 0 हो जाएगा अगर हमसे पूछे कोई। लेस देन 20 क्या है? 15। लेस देन 30 क्या है? ये दोनों प्लस करके। फिर लेस देन 40 क्या आएगा? ये दोनों प्लस करके, ये प्लस ये, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। मीन्स ये तीनों प्लस करके। लेस देन 50 ये सारे, लेस देन 60 ये सब, लेस देन 70 ये सब, लेस देन 80 ये सब। ये निकाल लिया हमने। CF निकाला। CF निकालने के बाद इसको रिप्रेजेंट किया। लेस देन मार्क्स मोर, यहाँ है फ्रीक्वेंसी। लेस देन कहाँ से शुरू है हमारा? 20 से। वैसे 10 से सीरीज है हमारे पास 10, 20। तो इट मीन्स अगर हमसे लेस देन 10 पूछे तो हम क्या करेंगे? 0। लेस देन 20 पे है हमारे पास। 20 पे कितना है? 15। 30 पे है 45, 40 पे है 95, 50 पे 135, इस पे है 155, 165, 170। ठीक है, हमने 20 का गैप लिया था इधर। उसके बाद अगर हमें मोर देन कहा जाए, मोर देन हमारा कहाँ से शुरू करेंगे हम? मोर देन 10 ये सब। ठीक है, ये सब मिला के आया हमारा 170। और मोर देन 20 हमसे पूछे तो सिर्फ उसमें से, टोटल में से ये माइनस कर दो 15। यही मैंने किया, 170 माइनस 15। फिर नेक्स्ट वाले में इसमें से ये 30 माइनस कर दिया। ठीक है, 30 माइनस, फिर उसमें से 50 माइनस जो आया था, उसमें से 40, फिर उसमें 20, उसमें से 10, उसमें से 5 माइनस कर करके लिखते गए। फिर मोर देन बनाया। मोर देन 0 कितने हैं? मोर देन 0 भी 170 है। मोर देन 10 मतलब 10 पे गए हम, 10 पे 170, देन दिस, देन दिस, दिस, दिस। ठीक है, सिंपली हम रिप्रेजेंट कर देंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।